हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अतुल कुमार आप सभी लोगों को अपना यूट्यूब चैनल अतुल एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। तो आइए आज हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को हिंदी में शेषफल प्रमेय कहते हैं। रिमाइंडर थ्योरम अर्थात शेषफल प्रमेय हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। बचपन में भी हम लोग को जब वहाँ पे भाग दिया जाता था कि 5 में बाबू 17 से भाग दो तो इसका शेषफल क्या होगा, तो 5 में 3 से मल्टीप्लाई करते थे तो 15 आता था और शेषफल नीचे 2 बचता था। इसी को हम लोग शेषफल प्रमेय कहते हैं, इसी को शेषफल अर्थात रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर मेरा कितना हुआ, 2 हुआ। लेकिन वहां पे हम लोग को सीधा सीधा रहता था भाग, उसमें से शेषफल पूछा जाता था तो बता देते थे। लेकिन इतना आसानी से यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन नहीं होगा। यहाँ पे डिफिकल्ट प्रश्न दिए जाएंगे आपको। तो मान लीजिए यहाँ पे एक चीज तो ये सीखें, और दूसरी चीज और हम लोग एक टेक्निकली कैलकुलेशन को आसान करने के लिए प्लस में भी रिमाइंडर यूज करना चाहते हैं और माइनस में भी यूज करेंगे दोनों, ताकि हम लोग को आगे जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिलेंगे तो वहाँ पे कैलकुलेशन करने में आसान हो। छोटा से छोटा कैलकुलेशन 2 से 3 सेकंड में हम लोग बना लें। जैसे मान लीजिए 5 से 17 में भाग दिया जाए तो हम लोग 3 से जो मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि 17 से छोटा डिजिट आना चाहिए, जबकि हम यहाँ पे 17 से बड़ा डिजिट खोजेंगे। 5 चौके 20, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 17 में से 20 घटाएंगे तो -3। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम +2 भी रिमाइंडर यूज कर सकते हैं, -3 भी रिमाइंडर यूज कर सकते हैं। जबकि फाइनल आंसर देना होगा तो हम लोग को +2 ही यूज करना पड़ेगा, माइनस में नहीं यूज करना पड़ेगा। आइए इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। जैसे 17 को यहाँ पे हम 5 से भाग दिए तो बताएं कि प्लस में 2 आया और माइनस में कितना है, 3 आया। एक और क्वेश्चन इसी प्रकार लेते हैं। मान लीजिए हम 27 ले लेंगे, 27 को 5 से भाग देने के लिए बोले तो ऐसा एक डिजिट बताइए जो 27 से छोटा हो और 5 से पूरी तरह विभाजित हो। तो 25 वैसा संख्या है जो 5 से पूरी तरह विभाजित होती है। तो बचा कितना मेरे पास, 2, अर्थात रिमाइंडर +2 हुआ। वैसी एक संख्या बताइए जो 27 से बड़ी हो और 5 से पूरी तरह विभाजित हो। जैसे 5 से आप 27 में भाग देते हैं तो वैसी बड़ी संख्या चाहिए मुझे 27 से बड़ी, तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 में तो 30 आएगा, और 27 में से 30 घटाइएगा तो -3 आएगा। अर्थात यहाँ पर रिमाइंडर कितना होगा, -3। आगे इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 में मान लिया जाए आपको कोई कहे कि 9 से भाग दिया जाए, 9 से भाग दे तो शेषफल कितना, तो वैसा छोटा एक संख्या बताइए जो 37 से छोटा हो और 9 से पूरी तरह विभाजित हो। तो 36 वैसी संख्या है जो 9 से विभाजित होती है और 37 से छोटी है। तो 36 विभाजित होती है तो रिमाइंडर कितना बचेगा, +1। माइनस का रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा, तो वैसी एक संख्या बताइए जो 37 से बड़ा हो और 9 से पूरी तरह विभाजित हो। तो 9 36 9 बचे 45, 45 वैसी एक संख्या है जो पूरी तरह विभाजित हो। तो 37 में से यदि आप 45 घटाइएगा तो -8 आएगा। यहाँ पे एक चीज आप लोग समझिएगा कि ये दोनों को यदि आप जोड़ते हैं, 2 और 3 दोनों जोड़ते हैं तो डिनोमिनेटर के बराबर रखिए। आप यहाँ पे सिंबल को छोड़ दें, प्लस और माइनस है उसे मत देखें, सिर्फ डिजिट को देखें। जैसे यहाँ पे अंक 2 है, यहाँ पे अंक 3 है, तो 2 और 3 दोनों को ऐड कीजिएगा तो डिनोमिनेटर अर्थात हर के बराबर आता है। 2 और 3 कितना होगा, 5 होगा। यहाँ पे भी उसी प्रकार आप देख सकते हैं, इन दोनों को जोड़िएगा तो डिनोमिनेटर के बराबर है। यहाँ पे भी आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। मान लिया जाए एक और डिजिट देख लेते हैं हम, 72। इसे 7 से आप भाग देने के लिए बोला जाए तो वैसा छोटा एक संख्या बताइए जो 7 से पूरी तरह विभाजित हो और 72 से छोटी संख्या हो। तो 70 वैसी संख्या है जो 72 से छोटी भी है और 7 से पूरी तरह विभाजित। तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा, +2। और वैसी एक संख्या बताइए जो 72 से बड़ी हो और 7 से पूरी तरह विभाजित हो। तो 77 वैसी संख्या है जो 7 से पूरी तरह विभाजित होती है। हाँ, तो यहाँ पे इन दोनों का रिमाइंडर देखा जाए, 72 में से 77 माइनस करेंगे तो -5 आएगा। यहाँ पे भी आप देखिए वहाँ पे कि 2 और 5 दोनों को ऐड कीजिएगा तो 7 आएगा। कहने का मतलब क्या है, जो देखिए आपको यहाँ पे हम लोग ये सीख रहे हैं कि +2 या -2 रिमाइंडर होती है, वहाँ पे ए नहीं दिया हुआ रहेगा। 72 में 7 से भाग देने के लिए बोला जाएगा और कहेगा कि रिमाइंडर -5 है, तो प्लस का रिमाइंडर बताइए। तो अभी बताएं कि दोनों को जोड़ने के बाद डिनोमिनेटर के बराबर आता है, तो जोड़ने के बाद तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 7 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, 2। यहाँ पे आप सिंबल को ना देखें कि माइनस घटाना, सिर्फ डिजिट को घटाइए, 5 को घटाइए तो प्लस का 2 आया।
इसी प्रकार यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 37 में यदि 9 से भाग देने के लिए बोले और क्वेश्चन में दे रखा है कि रिमाइंडर -8 है तो प्लस वाला रिमाइंडर बताइए। तो इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए तो प्लस वाला आ जाएगा। तो प्लस वाला 9 में से 8 जाएगा तो 1। देखिए यहाँ पे प्लस का 1 हम निकाल चुके हैं। यहाँ पे भी इसी प्रकार है, यदि 27 में 5 से भाग देने के लिए बोले और माइनस का 3 रिमाइंडर दिया हुआ है तो प्लस का पूछता है हमसे, तो प्लस वाला कितना यूज करेंगे, तो 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 आएगा प्लस का। देखिए यहाँ पे प्लस 2 है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि प्लस का दे दे और माइनस का मुझे जरूरत हो, तो प्लस का मान लीजिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है, माइनस का चाहिए मुझे, तो क्या इसमें से इसको घटा देंगे, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो -3। देख लीजिएगा -3 यहाँ पे रिमाइंडर आया था। एक बात और समझिएगा कि मान लिया जाए आपको 7 में 12 से भाग देने के लिए कोई बोले तो पूछे कि रिमाइंडर कितना होगा, तो 7 में 12 से आप जब भी भाग दीजिएगा तो कहेगा सर 7 ये तो छोटी संख्या है 12 से, इसमें तो भाग लगेगा नहीं, अर्थात रिमाइंडर 7 ही हो जाएगा, +7 ही हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे बताए थे टेक्निकली दोनों यूज करेंगे, प्लस का भी और माइनस का भी। तो माइनस का कैसे यूज करेंगे, तो हम बताए थे कि वैसा संख्या खोजिए जो 7 से बड़ी हो और 12 से पूरी तरह विभाजित हो। तो एक बार में लगाएंगे तो 12, तो 7 में से 5 जाएगा, 12 जाएगा तो कितना बचेगा, -5। यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा, -5। यहाँ पे भी आप ऐड करके इन दोनों को देख सकते हैं, दोनों को जोड़ने पे डिनोमिनेटर के बराबर आ रहा है, 7 और 5 12। और एक वैसे ही क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए 17 है, इसे आपको कोई कहे कि 20 से भाग तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो फिर से मेरा जवाब वही होगा कि ये तो 20 से छोटा है, ये तो भाग ही नहीं लगेगा, मतलब कि जो है क्वेश्चन वही रिमाइंडर हो जाएगा 17। लेकिन यदि माइनस का चर्चा किया जाए तो 20 से यदि 17 में भाग देंगे तो हमें इससे बड़ी संख्या चाहिए, तो 1 से भाग लगाएंगे तो 20 आएगा। तो यहाँ पे कितना माइनस करेंगे, तो -3, अर्थात -3। यहाँ पे देख लीजिएगा कि इन दोनों का भी सम 20 है। एक चीज और आप लोग जानिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास -23 है, -23 और इसे 5 से भाग देने के लिए बोले तो रिमाइंडर कितना होगा। हम लोग अभी प्लस पे चर्चा कर रहे थे, जैसे +7 था, इसे 12 से भाग दे रहे थे, +17 था, इसे 20 से भाग दे रहे थे, +17 था, इसे 5 से भाग दे रहे थे, +27 था, इसे 5 से भाग दे रहे थे, +37 था, इसे 9 से भाग दे रहे हैं। लेकिन इस बार क्वेश्चन दे रखा है कि -23 है, उसे 5 से भाग दीजिए और रिमाइंडर बताइए। तो अब देखिएगा पहले जैसे बनाया था उसी प्रकार इसे भी देखिए, पहले माइनस को आप भूल जाइए कुछ समय के लिए, माइनस नहीं है मेरे पास, तो 23 को यदि आप 5 से भाग देते हैं, 23 को 5 से भाग देते हैं, नीचे भाग देकर दिखा दे रहे हैं, 4 बार में आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 आएगा। कितना आ रहा, प्लस का 3 है या माइनस का 3 है, प्लस का 3 है, तो यहाँ पे +3 लिखेंगे। रिमाइंडर कितना है, +3। लेकिन हम लोग +23 को लेकर चले थे, क्वेश्चन में -23 है, अर्थात माइनस और प्लस इन दोनों को क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस मिलकर क्या होता है, माइनस, और रिमाइंडर हमारा कितना था, 3। अभी हम बताएं कि टेक्निकली यूज कर सकते हैं हम लोग दोनों, प्लस का भी और माइनस का भी। लेकिन जब फाइनली आंसर देना होगा तो हम लोग माइनस का रिमाइंडर यूज नहीं करते हैं, प्लस का रिमाइंडर यूज करते हैं। यदि माइनस का रिमाइंडर है मेरे पास तो प्लस का निकालने के लिए डिनोमिनेटर में से इसे घटा दीजिए, तो 5 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, प्लस का जाएगा। यदि इसी चीज को आप देखिए 23 में 5 से भाग देते हैं, 5 में 23 से हम बताए थे कि आप माइनस को कुछ देर के लिए भूल जाइए, 23 में 5 से भाग दीजिए। तो हम यहाँ पे छोटी संख्या खोजे थे 23 से जो भाग, यहाँ पे बड़ी संख्या बताइए, 23 से बड़ी संख्या जो 5 से पूरी तरह भाग लग जाए, तो 25, 5 बचे 25, 25 वैसी संख्या जो पूरी तरह विभाजित होती है, तो 23 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा, -2 आएगा। यदि हम यहाँ पे -23 में 5 से भाग देना था, यही क्वेश्चन को लिखें। यदि हम रिमाइंडर -2 लें, -2 लें, तो हमें देखिएगा a माइनस और a माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, और रिमाइंडर मेरा कितना था। तो अभी तो हम पता है कि जब फाइनली आंसर देना होगा तो प्लस में रिमाइंडर देंगे, तो मेरा तो आंसर ऑलरेडी प्लस में आ चुका है, तो रिमाइंडर मेरा कितना होगा, +2। यहाँ पे भी देखिए रिमाइंडर मेरा कितना था, +2। चलिए और कुछ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे मान लीजिए अगले क्वेश्चन आपके पास है 27 और 29, और इसे 5 से भाग देने के लिए बोले, और उसके बाद पूछे आपसे कि इसका रिमाइंडर कितना होगा। तो जैसे हम लोग पहले
बनाते थे बचपन में तो क्या करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे। 27 और 29 को मल्टीप्लाई कर देते थे, तो साथ में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63, हाथ में रहेगा आपके पास 6, 9 दूनी 18 और 6 24, 7 दूनी 14 के 4, बाकी 1, 2 दूनी 4 1 5। इसे आप ऐड करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, 3 4 4 5 2 7, 783। भाग कितना से देना है, 5 से। तो जैसे बचपन में भाग देते थे 5 से 783 में, उसी प्रकार यहाँ पे भी भाग देते हैं। एक बार लगाइएगा तो 5 आएगा, 2 8, 5 बचे 25, 30 बचेगा 3 यहाँ पे, और ऊपर से 3 उतारेंगे, 5 का 30, 30 कितना बचा है, प्लस का 3, शेषफल कितना आ रहा है, +3। लेकिन हम लोग के पास इतना समय नहीं है कि हम लोग इतना कैलकुलेशन करें, पहले मल्टीप्लाई करें, फिर डिवाइड करें और उसके बाद रिमाइंडर निकालें। इतना समय कहाँ है हमारे पास। हम लोग ऐसा चाहिए कॉन्सेप्ट कि 2 से 3 सेकंड में हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए हम बताए थे आप लोग को कि आप कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए। तो कॉन्सेप्ट हम लोग बताए थे कि 27 में यदि 5 से भाग दिया जाए तो हम लोग का रिमाइंडर प्लस का 2 आता है। 27 में यदि 5 से, तो क्योंकि 27 वैसी संख्या बताइए जो 27 से छोटी हो और 5 से पूरी तरह विभाजित हो, तो 25 वैसी संख्या जो पूरी तरह विभाजित होगी, तो रिमाइंडर 2 बचेगा। यहाँ पे देखा जाए तो 25 पूरी तरह कट के तो बचेगा रिमाइंडर यहाँ पे कितना, 4 बचेगा। आप भाग देकर देख सकते हैं 5 से 27 में, तो 5 बचे 25, रिमाइंडर आपका +2 बच रहा है। यदि 5 से 29 में विभाग देते हैं तो 5 बचे 25, बचेगा कितना यहाँ पे, रिमाइंडर +4, +2 +4। हम लोग को करना क्या है, इन दोनों रिमाइंडर में मल्टीप्लाई करना। तो 2 और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हम लोग के पास, 8। लेकिन हम लोग जानते हैं कि रिमाइंडर कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होती है। हम लोग इससे छोटा ही रिमाइंडर चाहिए, तो दोबारा इससे भाग दे देंगे 5 से। तो 5 से 8 में भाग देंगे, तो आप देख लीजिए, भाग देकर 5 से 8 में भाग देंगे तो एक बार लगाइएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास, +3। यहाँ पे भी देखिए, आप बच्चे वाले मेथड जो बचपन में पढ़े हैं उसमें भी +3 है। हम लोग जो यहाँ पे मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ पे भी +3 है। लेकिन हम साथ साथ एक और मेथड सीखे थे कि हम लोग रिमाइंडर जब यूज करेंगे तो अपने अनुसार यूज करेंगे। हम लोग अपने सुविधा कैलकुलेशन के आधार पर यूज करेंगे। एक कैलकुलेशन में जो आसान हम लोग को पड़ेगा वही रिमाइंडर यूज करेंगे, अर्थात प्लस में भी और माइनस में भी। हम तो यहाँ पे दोनों प्लस में यूज किए थे, एक का माइनस में यूज करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे 27 और मल्टीप्लाई 29/5 था, एक का प्लस वाले को प्लस में ही छोड़ दिए थे। इसमें जैसे 27 को भाग दिए थे तो +2 रिमाइंडर आया था, इसमें +4 आया था, लेकिन इसका माइनस का लेकर देखते हैं। माइनस का जैसे 29 में अब 5 से भाग दीजिए, तो क्या मुझे एक बड़ी संख्या चाहिए जो 29 से बड़ी संख्या जो 5 से पूरी तरह विभाजित हो। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा यहाँ पे, 29 में से 30 घटाएंगे तो -1 आएगा। इसका रिमाइंडर माइनस वाला -1 होगा। मुझे करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, +2 और -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2 आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस मिलकर माइनस होती है। 2 और 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 आएगा। हम बार बार आप लोग को यही बता रहे हैं कि हम लोग टेक्निकली दोनों का यूज कर सकते हैं, प्लस का भी और माइनस का भी, लेकिन फाइनली जब आंसर देना होगा तो हम लोग प्लस में ही यूज करेंगे, माइनस में नहीं। यदि माइनस में आगे आपका रिमाइंडर, तो क्या करना है, डिनोमिनेटर से घटा देना। तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, +3। यहाँ पे भी देखिए +3, यहाँ पे भी +3, यहाँ पे भी +3। इसी प्रकार इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यही क्वेश्चन को जैसे मान लीजिए भाग देना, इस पर इसे माइनस किए थे और इसे प्लस, इस पर चेंज करते हैं, इसे माइनस में और इसे प्लस में लेकर देखते हैं। इसे माइनस में लेने के लिए 5 से 27 में भाग देते हैं, तो वैसी संख्या बताइए जो 27 से बड़ी हो और 5 से पूरी तरह विभाजित हो। तो 5 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो -3। यहाँ पे आपका रिमाइंडर -3 है। 29 में प्लस वाला लेना है मुझे, प्लस वाला, तो आप प्लस वाला लीजिएगा तो 5 से 29 में भाग दीजिएगा तो 5 बचे 25, कितना आएगा आपके पास, 4 आएगा, रिमाइंडर +4। उसमें इसे प्लस किए थे, इसे माइनस, इस बार चेंज किए हैं, पहले वाले को माइनस और दूसरे वाले को प्लस। देख रहे हैं कि सारे तरफ से जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे साइड से आ रहा है, आंसर आ रहे हैं। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, 3 और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, प्लस और माइनस मिलकर कितना आएगा, -12। हम अभी बताएं कि जब भी रिमाइंडर होनी चाहिए जो डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 12 है, 12 बड़ी। आप माइनस को ना देखें, सिर्फ डिजिट को देखें। तो यहाँ पे क्या बताए थे, दोबारा आप इसे भाग दे दीजिए।
तो 5 से भाग देंगे तो एक बार और आपको याद दिला दूँ, माइनस को हम बताए थे कुछ समय के लिए भूल जाइए, तो माइनस भूल जाएंगे तो 5 से 12 में भाग देंगे, तो 5 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 12 में से 10 जाएगा तो प्लस का 2 आएगा, कितना आएगा प्लस का 2। रिमाइंडर मेरा 2 आ रहा है, प्लस और माइनस मिलकर कितना आ रहा है माइनस आ रहा है, -2। लेकिन हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं दे सकते हैं, टेक्निकली दोनों का यूज कर सकते हैं, बट हम लोग को फाइनली आंसर देना होगा तो प्लस में देना होगा। तो माइनस में आ गया तो क्या बोले थे, डिनोमिनेटर से घटा दीजिए, 5 में से 2 घटाइएगा तो आपके पास कितना आएगा रिमाइंडर +3। यहाँ पे भी देखिए +3, यहाँ पे भी +3, सारे साइड +3। इस बार क्या करेंगे कि दोनों को माइनस लेकर देखते हैं, फिर आता है मेरा आंसर याद है। 3 मेथड से आप देख सकते हैं, चौथे मेथड की तरफ बढ़ते हैं। एक ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है मेरा 27 × 29/5। तो इसमें दोनों को माइनस लेकर हम चलते हैं, यहाँ पे आता है। तो माइनस करने का अर्थ क्यों, वैसी संख्या बताइए जो 27 से बड़ी हो और 5 से पूरी तरह विभाजित हो, 5 से पूरी तरह विभाजित हो और 27 से बड़ी हो। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, अर्थात यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है -3 आ रहा है। इसमें कितना आएगा रिमाइंडर -1 आएगा, क्योंकि 30 भाग लगेगा तो 1 बचेगा। अब क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना, 3 और 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 आएगा, माइनस यहाँ भी और माइनस यहाँ भी, तो माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस। मुझे रिमाइंडर चाहिए भी प्लस में ही और आया भी प्लस में ही है, +3 यहाँ भी, +3 यहाँ भी, +3 सारे तरफ देख लीजिए +3 आ रहा है। इसी प्रकार थोड़ा सा इसे हम चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई है, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा इसे प्लस कर देते हैं। एक एक स्टेप बढ़ते जाइए, बहुत आसानी से समझ में आएगा, आप ध्यान से सुनते जाइएगा और नोट करते चलिए। प्लस करते हैं तो मुझे क्या रिमाइंडर यहाँ पे +2 था, यहाँ पे +4 था। पिछला बार मल्टीप्लाई था तो हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस बार क्या करना है हम लोग को, जैसे थोड़ा सा आगे आप लोग देखिएगा क्या, जैसे हम लोग बच्चा वाला पहले मेथड देखें, बचपन में जो पढ़े थे, तो इन दोनों को आप ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों को ऐड कीजिएगा 27 और 29 का तो 56 आएगा। इसमें 5 से आप भाग देते थे, बचपन वाला मेथड याद दिला रहा हूँ। और 5 से यदि 56 में आप भाग देते थे तो एक बार लगाए तो 5 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 6 ऊपर से 5 1, आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। ये तो आप जानते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन हम लोग इस मेथड का जानते हैं। 5 से इसमें यदि आप भाग देते हैं तो रिमाइंडर आपके पास +2 आ रहा था, 5 से इसमें भाग देते हैं तो रिमाइंडर आपका +4 आ रहा था। इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। पिछले बार हम लोग मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, इस बार प्लस करना है हम लोग को, तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, प्लस कीजिएगा तो कितना आएगा +6 आएगा। तो हम बताए हैं बार बार आप लोग को कि डिनोमिनेटर से कभी भी बड़ा रिमाइंडर नहीं हो सकते हैं, तो इसमें 5 से आप अगली भाग दे दीजिए, अगली बार फिर से भाग दे दीजिएगा तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा +1। यहाँ पे भी आपके बचपन वाले मेथड से भी +1 आया है। मान लीजिए इसमें भी प्लस हम कर देते हैं, इसमें भी प्लस, तो आप ध्यान दीजिएगा सारे जगह, जैसे +2 है -1 है, इन दोनों को ऐड करना, तो +2 और -1 कितना हो जाएगा आपके पास, 2 में से 1 जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ना है, तो +2 और -1 दोनों को जोड़िएगा तो +1 आएगा। यहाँ पे भी देख लीजिए आपका रिमाइंडर +1 ही आया था, यहाँ पे भी +1 ही आया था, दोनों मेथड से सेम आ रहा है। अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं तो इस मेथड में भी आपका उतना ही आएगा। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे -3 और +4 है, इन दोनों को क्या करना है प्लस करना है, तो -3 और +4 दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे भी आपके पास +1 ही आएगा, यहाँ से +1। अगले यहाँ पे आप आ जाइए चौथे मेथड की तरफ, तो यहाँ पे भी आप देखिएगा तो उतना ही आएगा। जैसे मान लिया जाए आपके पास क्या करना, प्लस करना है, -3 और -3 और प्लस माइनस, तो माइनस और प्लस मिलकर क्या होगा माइनस, तो -3 और -1 कितना हो गया आपके पास -4। हम बार बार आपको यही बता रहे हैं, कभी भी रिमाइंडर निगेटिव नहीं होती है, हम लोग टेक्निकली दोनों को यूज कर सकते हैं, बट फाइनली आंसर जब हम लोग को देना होगा तो प्लस का ही यूज करेंगे। तो माइनस का यदि आ रहा है तो हम आपको अभी बताए थे, इसके पीछे बार बार बता रहे हैं कि यदि माइनस का रिमाइंडर आ रहा है तो आप रिमाइंडर को डिनोमिनेटर से घटा दीजिए। अब साइन को मत देखिएगा कि साइन क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, सिर्फ डिजिट को देखिए कितना अंक है, 4 है तो 4 को 5 से घटाइए तो कितना आएगा 1 आएगा, प्लस का रिमाइंडर यहाँ 1, 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 सारे तरफ से एक ही आंसर आ रहा है।